हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं फिर से आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनेगा। बहुत ही दुख भरी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। शिव गुरु की बहुत ही कृपा होगी, बहुत ही दया होगी। इस वीडियो को लाइक करके आप शिव गुरु का मान बढ़ा रहे हैं। कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। आधी अधूरी कहानी सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है, इसलिए शिव गुरु का अपमान ना करें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। बहुत ही भक्ति करते थे, शिव दरबार जाया करते थे, शिव जी की बहुत ही आराधना किया करते थे, हमेशा पूजा पाठ में लीन रहते थे। दोनों उनकी पूजा पाठ की भक्ति देखकर शिव गुरु तो प्रसन्न ही रहते थे। राजा रानी थे, इसलिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत की, लेकिन पुत्र नहीं था उनको, कोई संतान नहीं थी, इससे दुखी रहते थे और वो भगवान से मांगते नहीं थे। और भगवान ने भी निश्चय कर लिया था कि जब तक ये राजा रानी मांगेंगे नहीं तब तक हम इनको औलाद देंगे नहीं। उधर राजा रानी ने दृढ़ किया कि बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है तो क्या मांगना, मुझे मांगना नहीं है, नहीं तो मेरी भक्ति लालची कहलाएगी। शिव गुरु भी उनकी परीक्षा लेने लगे, लेकिन इंसान हमेशा परीक्षा में पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान फेल भी हो जाता है, इंसान से गलती भी हो जाती है, चूक भी हो जाती है। वही हाल राजा रानी का था। एक दिन पूजा करते हुए रानी और राजा दोनों मिल करके शिव गुरु का मनन कर रहे थे। तभी राजा और रानी ने एक वरदान मांगा शिव से कि हे शिव गुरु, अगर मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ, हमने आपको शिव गुरु बनाया है, तो मुझे ऐसी संतान देना जैसी दुनिया में कोई संतान हो ही ना। ऐसी संतान मुझे चाहिए कि इस दुनिया में वैसी संतान किसी के पास भी ना हो। उन्होंने ऐसा विचार किया कि खूब सुंदर, गुणवान और अच्छी औलाद मिलेगी हमें। लेकिन शिव गुरु से मांगते टाइम उन्होंने ये नहीं कहा कि कैसी चाहिए, बस उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसी संतान देना कि दुनिया में किसी के पास वैसी संतान ना हो। शिव गुरु ने भी सोच लिया कि ठीक है, इन्हें वैसी ही संतान दूंगा जैसी दुनिया में ना हो, एक अनोखी संतान। समय बीता धीरे धीरे, अब रानी माँ बनने वाली थी। कुछ दिन बीते, 9 महीने बीते, तो सच में रानी ने ऐसी औलाद जन्म दी, ऐसी औलाद को जन्मा जो दुनिया में किसी के पास नहीं था। एकदम अनोखा, ना उसके आँख थी, ना उसके कान थे, ना उसके हाथ थे, ना उसके पैर थे, केवल छोटा सा मुख दिया था भगवान ने जिससे वो भोजन ग्रहण कर लेता। ऐसी संतान पा करके राजा और रानी बहुत दुखी हुए। रानी कहने लगी, लगता है हमसे कोई पाप हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया, मेरे बेटा भी जन्मा तो ऐसा कि एकदम ही अनोखा है, ऐसा तो दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा बेटा। राजा ने कहा, हमसे गलती हुई मांगने में, हमने शिव गुरु से मांगा कि हमें औलाद चाहिए, लेकिन हमने गलत मांग लिया कि हमें ऐसी औलाद चाहिए जो इस दुनिया में किसी के पास ना हो, इसीलिए शायद हमारी करनी के हिसाब से हमें औलाद मिली है। अब कुछ दिन तो बीत गए, औलाद को पालना माँ को कठिन होने लगा, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता था कि कैसे करें, इसकी सेवा कैसे करें, कैसा इसका लालन पालन करें। रानी की मति मारी गई थी। उसने कहा, एक काम करिए, सफ़ेद कलर की टॉवेल ला दीजिए, तौलिया। सफ़ेद कलर की तौलिया मंगवाया रानी ने और अपनी संतान को उस तौलिए में लपेट करके राजा से कहा कि ले जाओ, कहीं छोड़ आओ ले जा करके, मैं इसका लालन पालन नहीं कर सकती, अब मुझसे देखा नहीं जा रहा, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। बेचारा बच्चा रोता बिलखता उसी टॉवेल में लपटा रहा। राजा उसको ले जा करके एक पीपल के पेड़ में खोख बना रहता है, उसी में डाल देते हैं राजा, और वो रोता बिलखता रहता है बच्चा। लेकिन राजा को जरा भी तरस नहीं आता कि ये दुधमुहे बच्चे के साथ हम कर क्या रहे हैं।
हमको तो संतान शिव गुरु ने दिया था। वो ये नहीं समझ रहे थे कि हम गुरु का अपमान कर रहे हैं। अपनी संतान को ऐसे फेंकना घोर अपराध है। बेचारा ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने उस छोटे से बच्चे को उसी पीपल के खोंग में डाल करके वो वापस आ गया अपने राजमहल में। उधर वो बच्चा रोता बिलखता वहीं रहा। शिव गुरु के कानों में जब आवाज़ गई कि ये कौन रो रहा है, उनका ध्यान गया कि ये तो वही बालक है जिसको मैंने अनोखा बना करके रचना करके भेजा है। शिव गुरु को बहुत कष्ट हुआ कि मांगा तो इन्होंने अपनी मर्जी से था, अब मैंने दे दिया तो इन्हें बहुत कष्ट हो रहा है इसका लालन पालन करने में। शिव गुरु ने ऐसा किया कि धीरे धीरे करके राजा रानी का सारा राजपाट नष्ट हो गया। धीरे धीरे वो सड़क पे आ गए। इधर वो बच्चा था जो उसका पालन पोषण, जैसे चिड़िया थी, तोता थी, शिव गुरु ने बहुत सारे पक्षियों को लगा दिया उसकी सेवा में। कहीं कोई कुछ लेके आता, कहीं कोई पानी चोंच में दबा करके आता, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रही। धीरे धीरे करके वो 4 महीने 5 महीने का हो गया। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि धूप भी थी, बरसात भी थी, ठंड भी थी। ऐसे में एक छोटा सा बच्चा कैसे रहता। उसने शिव गुरु से कहा कि हे भगवान, आपने ये क्या बनाकर मुझे भेजा है अजूबा। मैं दुनिया में क्या हूँ जो अपनी माँ बाप को पसंद नहीं आई, वैसी औलाद किस काम की। क्योंकि कोई भी माँ अपनी औलाद को अपने से दूर नहीं करना चाहती है, लेकिन मुझे आपने कैसा बना दिया कि मेरे माँ बाप ने ही मुझे फेंक दिया। यहाँ पक्षियों को खाने के लिए कोई भी जानवर मुझे खा सकता था, लेकिन आपने मुझे इतने दिन जीवित क्यों रखा। और अगर जीवित रखा है तो मुझे वो सब दीजिए जो एक इंसान के पास होता है। शिव गुरु उस पर बहुत खुश हो गए और उसके पास प्रकट हो गए और उसको ऐसा बना दिया, एक 18 साल का खूब सुंदर राजकुमार, और उसको ढेर सारी धन दौलत दे दी। वहीं पे एक महल बनवा दिया, पीपल के पेड़ के पास ही महल बन गया, बहुत सुंदर। और शिव गुरु ने उससे कहा कि देखो, तुम पूजा पाठ के साथ साथ दान भी करना, पुण्य भी करना और खूब सारा दान धर्म करना, तुम्हारा धन कभी नहीं घटेगा। और जिसने तुम्हें जन्म दिया वो आज सड़क पे है, हो सकता है कि कभी वो तुम्हारे पास भी आ जाए दर बदर की ठोकरें खाते। इस चीज़ का बराबर ध्यान रखना कि तुम्हें क्या करना है। इतना कह करके शिव गुरु तो अंतर ध्यान हो गए। उसके पास राजपाट हो गया, सब कुछ हो गया है। वो सभी गरीब दुखियों को धन दौलत बांटता, खाना खिलाता, भोजन कराता, सब कुछ दान देने लगा। अब उसके जो माता पिता थे वो असहाय गरीब हो गए थे, वो भी दर बदर की ठोकरें खाते थे, भिक्षा मांगते थे राजा। एक दिन एक बुजुर्ग उसी गांव के राजा से कहते हैं कि राजा साहब, आप ये दर बदर की ठोकरें जो खाते हैं ना, उससे अच्छा मैं आपको एक सलाह दूं, मानोगे। राजा ने कहा क्या। उन्होंने कहा एक वहाँ पे गांव के बाहर एक महल बना हुआ है, उसमें 18 साल का एक राजकुमार रहता है। उसके दरबार में जो भी जाता है उसको वो खाली हाथ नहीं आने देते हैं, ढेर सारा धन दौलत देते हैं, रुपया पैसा भी देते हैं। अगर आप जाओगे तो हो सकता है आपको भी इतना मिल जाए कि रोज़ रोज़ मांगना ना पड़े। राजा ने कहा ठीक है, मैं अपनी पत्नी को लेकर के वहाँ ज़रूर जाऊँगा। और दोनों पति पत्नी वहीं पहुँच गए जहाँ उनका बेटा था। उनको नहीं पता था कि ये मेरा बेटा है, लेकिन उस बेटे को सब पता था। उनको इतनी शक्ति भगवान ने दे रखी थी, इतनी बुद्धि दे रखी थी शिव गुरु ने, कि उसे सब पता था कि ये मेरे माँ बाप हैं। जैसे ही वो दरवाजे पे पहुँचते हैं, बच्चे की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो अपने माँ बाप को कहता है कि अम्मा, अपनी माँ को कहता है अम्मा इधर आइए आप। वो कहती है कि सबको तो भिक्षा दान देते हो, हमें भी दो। वो कहता है आप इधर आइए और बैठिए। अंदर ले जा कर के वो बैठाता है और राजा और रानी के चरण धोने लगता है। जब चरण धोने लगता है तो राजा रानी कहते हैं अरे तुम सबको तो बाहर से दान देकर के बाहर से भेज देते हो, और हम दोनों को तुमने अंदर क्यों बुलाया, और हमको तुम्हारे चरण छूने चाहिए, तुम सबको दान करते हो तो तुम हमारे चरण क्यों धो रहे हो। उसने कहा आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, पहचानिए तो सही से कि मैं कौन हूँ। उस लड़के ने अपने माँ बाप के चरण धोए, चरण छुए और उन्हें अपने आसन में बैठाया और कहा
आप मुझे पहचानते नहीं हैं शायद। राजा ने सचमुच नहीं पहचाना, ना रानी ने पहचाना। तब वो कहने लगा, वो जो तौलिया थी वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की जो तौलिया थी, उसको दिखा करके वो कहता है राजकुमार कि देखो इसको तो पहचानते हो। राजा रानी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, हाँ इसको तो हम पहचानते हैं, इसमें लपेट करके ही तो हमने पाप किया था, हमने अपने बच्चे को फेंक दिया था। वो तड़प तड़प कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हम तभी से तो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमने बहुत कोशिश की अपने बच्चे को ढूंढने की, लेकिन शायद कोई जानवर मेरे बच्चे को खा गया। और दोनों रोने लगते हैं। तब वो कहता है कि कोई नहीं, वो असहाय बच्चा मैं ही हूँ, अपाहिज बच्चा। जिस अपाहिज बच्चे को आपने फेंक दिया था, जिसके ना आँख थी, ना मुंह था, ना कान थे, ना हाथ पैर थे, कुछ भी नहीं था, जिसको आपने फेंक दिया था कोई जानवर खा लेता, उसी बच्चे को आज शिव गुरु ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतना धन दौलत दी कि आज मैं सबके काम आ रहा हूँ। आपने जो पाप किया था उसका प्रायश्चित आप कर चुके हैं, अब आप हमारे साथ रहिए। वो दोनों अपने बेटे के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा कहता है, माँ आपका स्थान चरणों में नहीं है, आपके हाथ तो मेरे आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए। माँ आप दोनों गलत नहीं हैं, आपने वही किया जो आपका मन कहा। मन के अंदर तो भगवान ही होता है, शायद भगवान ने बुद्धि भ्रष्ट की होगी जो आपने ऐसा किया। मैं वैसा बालक भी नहीं था कि आप लोग मुझे पाल पोस लेते। हो सकता है किसी करनी का पाप रहा होगा, लेकिन अब हम सब साथ साथ रहेंगे। बस अब हमें धूमधाम से शिव चर्चा करानी है, शिव गुरु का मनन करना है, 3 सूत्रों का पालन करना है, सब अच्छा ही अच्छा होगा। एक अपाहिज बच्चे ने अपने माँ बाप को अपना लिया, अच्छा खासा राजकुमार था, शादी विवाह हुआ, सब संपन्न हुआ, सब अच्छे से रहने लगे। शिव गुरु आपने जैसे उनके बच्चे को अच्छा किया, उन माँ बाप दुखियारी माँ बाप को आपने उनके बच्चे से मिलाया, उनका राजपाट उन्हें वापस किया, वैसे ही इस दुनिया में जो भी दुखी हैं महादेव, जो भी दुख दर्द से जूझ रहे उनके सबके दुख काट देना महादेव, कष्ट कट जाए सबके, सबकी रक्षा करना। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये शिव चर्चा की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं दूसरी अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो।